हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स एंड बाइक्स इन्फो वंस अगेन। आज हम लोग महिंद्रा की एक ऐसी कार के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियंस के लिए एक फीलिंग है। यह कार इंडियंस के लिए इतनी खास है कि शुरू से ही लोगों ने इस कार में ना तो सेफ्टी फीचर्स की ओर ध्यान दिया है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ध्यान दिया है, ना ही कंफर्ट और ना ही लग्जरी के ऊपर ध्यान दिया है। लगभग सभी लोग इस कार को पसंद करते आ रहे हैं, चाहे शानो शौकत की बात हो या टैक्सी के फॉर्म में। यह कार अपर क्लास से लेकर मिडिल क्लास दोनों तरह के लोगों के लिए खास है। इस कार का नाम है स्कॉर्पियो। आपने रोड पे कई बार पीले नंबर प्लेट के साथ इस कार को चलते हुए देखा होगा, कई बार शादियों की बुकिंग में, तो कई बार फैमिली ट्रिप पे या दोस्तों के साथ शॉर्ट या फिर लॉन्ग राइड पे आपने इसे यूज किया होगा। वहीं कई बार मॉडिफाइड वर्जन जैसे कि चेंज व्हील्स या फिर फ्री ग्राफिक्स के साथ भी इसे आपने देखा होगा। अमीरों के लिए भी यह कार काफ़ी पसंद की जाती थी। अमीरों के भी कलेक्शन में कम से कम एक स्कॉर्पियो तो ज़रूर होती थी, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। इसी स्कॉर्पियो की 4th जनरेशन मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। कई महीनों से कई पिक्स वीडियोस इस कार के टेस्ट ड्राइव के आ रहे थे। कई पिक्स इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर की लीक भी हुई थी, जिसे काफ़ी फेम भी मिला था। कई लोग इस कार के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम इसी स्कॉर्पियो एन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब स्कॉर्पियो के इस मॉडल को स्कॉर्पियो एन नाम से लॉन्च किया गया है। वहीं कंपनी पुरानी स्कॉर्पियो को भी सेल करेगी। उसका प्रोडक्शन बंद नहीं किया गया है, बट उसे स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बेचा जाएगा। स्कॉर्पियो एन को मार्केट में कई वर्जन में उतारा गया है। कार पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में आते हैं। वहीं हाइयर डीजल वेरिएंट में आपको ज़्यादा पावर टॉर्क दिया गया है। साथ ही ऑटोमेटिक और 4x4 जैसे 4 एक्सप्लोर नाम दिया गया है वर्जन में भी इसे लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम टॉप ऑफ द लाइन 4 एक्सप्लोर वर्जन की बात करेंगे। कार 2.2 लीटर एम-हॉक डीजल इंजन के साथ आती है। कार 172.45 bhp की मैक्सिमम पावर 3500 rpm पर निकालती है। वहीं 400 Nm मैक्सिमम टॉर्क 1500 से 3000 rpm पर निकालती है। वहीं पेट्रोल वेरिएंट में और नीचे के वेरिएंट में अलग पावर और अलग टॉर्क मिलता है। डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कार में 2198 cc का इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर वाला BS6 टर्बो चार्जर के साथ। 4 वाल्व्स पर सिलेंडर के हिसाब से टोटल 16 वाल्व्स कार में आते हैं। कार 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती है। वहीं स्कॉर्पियो एन में मैनुअल ट्रांसमिशन का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बात करें इसके डायमेंशन की, तो कार की लेंथ 4662 mm है, विथ 1917 mm है, हाइट 1857 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस कार की 187 mm की मिलती है। व्हील बेस 2750 mm की मिलती है। लगभग 2500 kg कर्व वेट है कार की। कार 5 डोर्स और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। 6 सीटिंग कैपेसिटी का भी ऑप्शन मिलता है कार में। बात करें इसके एक्सटीरियर की, तो कार में भरपूर क्रोम यूज किए गए हैं। आगे की तरफ 6 वर्टिकल स्लैट्स के साथ ग्रिल दिया गया है। स्लैट्स क्रोम में आते हैं। नीचे के वेरिएंट में सिल्वर के भी मिलते हैं। ग्रिल के बीच में महिंद्रा का न्यू लोगो दिया गया है और इसके नीचे फ्रंट कैमरा दिया गया है। कार में 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, बस आगे और पीछे आपको कैमरा दिया गया है। इसके नीचे दोनों साइड LED फॉग लाइट्स DRL के साथ दिए गए हैं। फॉग लाइट्स और DRL के प्लेसमेंट को पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। बीच में वेंट्स दिए गए हैं। नीचे साइड ब्लैक कलर का पोर्शन दिया गया है। फ्रंट नंबर प्लेट स्पेस भी यहीं मिलता है। इसके नीचे सिल्वर कलर में स्किड प्लेट मिलते हैं। कार के बोनट हाइड्रोलिक स्ट्रट के साथ नहीं आते हैं, बट इसे अंदर से इंसुलेट किया गया है। बोनट काफ़ी ज़्यादा भारी दिए गए हैं। बात करें इसके हेडलाइट की, तो इस कार में LED हेडलाइट्स मिलते हैं। रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम और प्रोजेक्टर बेस्ड लो बीम दिया गया है। डुअल बैरल हेडलाइट LED सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं। लोअर ट्रिम में आपको कंप्लीट LED सिस्टम ना मिले, बट यहाँ मिलता है। नीचे साइड बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। बोनट पे कुछ शार्प लाइंस दिए गए हैं। साथ ही बम्पर पे साइड की तरफ से वेंट्स भी मिलते हैं, शायद कार को ज़्यादा एरोडायनामिक बनाने के लिए।
ऑटोमेटिक हेडलाइट की तरह ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं। ऊपर साइड सिल्वर रूफ रेल्स, सनरूफ और पीछे साइड शार्क फिन एंटीना दिया गया है। पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलते हैं इस कार में। बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ मिलते हैं। बॉडी कलर ORVM के बेस को ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में मिलते हैं जिसके ऊपर क्रोम यूज किए गए हैं। पांचों डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं। नीचे साइड बॉडी साइड ग्लेडिंग ब्लैक कलर में दिए गए हैं, साथ ही सिल्वर फिनिशिंग भी दी गई है। नीचे साइड फुट स्टेप दिए गए हैं। स्कॉर्पियो स्ट्रिंग विंडो लाइन मिलती है जिसमें क्रोम का यूज किया गया है। विंडो के लोअर साइड में ऊपर साइड मिलने वाले रूफ रेल्स लोड बियरेबल मिलते हैं, यानी कभी ज़रूरत पड़े तो आप रूफ पे कुछ सामान भी माउंट कर सकते हैं। एरियनॉक्स की बैजिंग मिलती है कार में। बात करें इसके व्हील्स की तो कार में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, पर लोअर ट्रिम में 17 इंच के एलॉय व्हील्स और 17 इंच के स्टील व्हील्स भी मिलते हैं। 255/60 R18 मड एंड स्नो टायर्स मिलते हैं इस वेरिएंट में। बात करें बैक प्रोफाइल की तो यहाँ नीचे साइड वही सिल्वर कलर में स्किड प्लेट दिए गए हैं। बम्पर को ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है जिस पे रिफ्लेक्टर्स और बैक लाइट जो कि बल्ब में मिलते हैं दिया गया है। यहाँ पे भी क्रोम यूज किए गए हैं। नीचे साइड स्पेयर व्हील्स मिलते हैं, साथ ही एग्जॉस्ट पाइप को भी नीचे साइड रखा गया है। इसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके ऊपर 4 एक्सप्लोर की बैजिंग मिलती है। इस वेरिएंट के अलावे बाकी वेरिएंट में इस प्लेस को खाली छोड़ा गया है, यहाँ किसी भी तरह की कोई बैजिंग नहीं मिलती है। इसके ऊपर मिडिल पोर्शन नंबर प्लेट स्पेस और कैमरा दिया गया है। इसके ऊपर महिंद्रा का लोगो मिलता है। राइट साइड स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है और लेफ्ट साइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं। रियर विंडो पे वाइपर मिलते हैं, रूफ स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, विंडो वॉशर स्प्रे दिया गया है। वर्टिकल शेप में टेल लाइट आते हैं। ये टेल लाइट आपको पुराने मॉडल यानी कि 2008-2009 के स्कॉर्पियो की याद दिलाते हैं, साथ ही वोल्वो की एक्सिस सीरीज़ की भी आपको यहाँ पर याद दिलाती है। यहाँ ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टर्स, फिर ब्रेक लाइट, बीच में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं LED फॉर्मेट में। बात करें इसके बूट की, बाकी कार्स की बूट की तरह ये ओपन ऊपर साइड नहीं होते हैं, जो कि अगेन पुराने स्कॉर्पियो की याद दिलाती है। महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन पुरानी वाली से बिल्कुल ही अलग है। इंजन, चेचिस, स्ट्रक्चर, डिज़ाइन सब कुछ। बट जब हम दोनों स्कॉर्पियो को अगल बगल खड़ा करते हैं तो फील किया जा सकता है कि वाकई में नई स्कॉर्पियो एन प्रीवियस मॉडल का अपग्रेड वर्जन है, क्योंकि यहाँ डिज़ाइन पुराने मॉडल से इंस्पायर हैं बट अपग्रेड वाइज नज़र आएंगे। नई स्कॉर्पियो एन भले ही नए अवतार में आई हो, बट पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही इसे एक झलक दिया गया है ताकि लोगों को पुराने स्कॉर्पियो की यादें हमेशा ताज़ी रहें। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो महिंद्रा ने अब सेफ्टी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। सेफ्टी के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ट्रक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन यानी कि DDD, ABS EBD, पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वेंटिलेटेड डिस्क फ्रंट एंड रियर, E-कॉल एंड SOS स्विच, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट, मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, 4 एक्सप्लोर में इंटेलिजेंट 4x4 सिस्टम, सेलेक्टेबल टेरेन मोड्स, नॉर्मल, स्नो, मड्स, रट्स एंड सैंड्स। बाकी के वर्जन में 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप और जूम। इसके अलावा इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, फ्रंट एंड रियर कैमरा, हिल असिस्ट, 3G बॉडी ऑन फ्रेम पे बनी है नई स्कॉर्पियो एन हाई स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, ऑफ रोड और हाई स्पीड कैपेबिलिटी के लिए फ्रेम में 81% और बॉडी में 41% हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया गया है। फ्रंट में डबल विस्पॉन सस्पेंशन, क्वाइल ओवर शॉक्स विथ FDD एंड
MTVCL के साथ सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं रियर में पेंटालिंक सस्पेंशन वाट्स लिंकेज के साथ मिलते हैं FDD और MTVCL के साथ। वाट्स लिंक कॉर्नरिंग के टाइम एक्सल को सेंटर लाइन में रखते हैं और सिमेट्री भी देते हैं। FDD का मतलब जहां फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग है, वहीं MTVCL का मतलब मल्टी ट्यून वॉल्व सेंटर लेन है। कार के की के ऊपर दिए गए बटन से कार को लॉक अनलॉक बूट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अनलॉक बटन को दबा कर रखने से फ्रंट के दोनों साइड के विंडो सनरूफ ओपन हो जाते हैं। कई एक्सेसरीज भी आती हैं इस कार में। बात करें इसके बूट की तो यहाँ थर्ड रो सीट भी आपको फ्रंट फेसिंग के ही मिलते हैं, बट डोर अभी भी वही साइड वाइज ओपनेबल ही मिलते हैं। अंदर से बूट डोर को कर्व किया गया है ताकि बूट में कोई सामान रखने पे डोर लॉक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही अंदर साइड से भी डोर लॉक अनलॉक लीवर मिलते हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ। लगभग 100 लीटर की बूट स्पेस मिलती है कार में अगर थर्ड रो सीट भी ऑक्यूपाई हो तो। यहाँ 12 वोल्ट का पोर्ट मिलता है। 786 लीटर की स्पेस मिलेगी अगर थर्ड रो एंड सेकेंड रो फोल्ड रहें तो। थर्ड रो कम्प्लीटली फोल्ड होते हैं एक सिंगल स्ट्रिप स्ट्रेचिंग से, और इसे टम्बल भी कर सकते हैं दूसरे दिए गए स्ट्रिप को स्ट्रेच करने से। अंदर से थर्ड रो के पैसेंजर को क्या क्या मिलता है वो अंदर से हम बात करेंगे। बात करें इंटीरियर की तो यहाँ सोनी के 12 स्पीकर 3D इमर्सिव ऑडियो सिस्टम मिलता है डुअल चैनल सब वूफर के साथ। बात करें डोर्स की तो डोर्स पे अपर एंड लोअर पार्ट में ब्लैक कलर रखा गया है। हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है यहाँ पे। मिडिल पोर्शन में सिल्वर कलर में डोर हैंडल्स और डोर लॉक अनलॉक लीवर मिलते हैं। सीट के कलर में ही मिडिल पोर्शन को मिलता है, बट यहाँ भी हार्ड प्लास्टिक यूज हुए हैं, बट यहाँ भी आपको एक आर्मरेस्ट की तरह स्पेस दिया गया है जहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। यहाँ पे ब्लैक कलर में पावर विंडो के कंट्रोल के बटन मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर दिया गया है। ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री के साथ साथ फैब्रिक का भी ऑप्शन मिलता है जो कि लोअर ट्रिम में आते हैं। चूँकि टॉप मॉडल है तो यहाँ ब्राउन एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन का ही सीट मिलता है। सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स और बेंच सीट दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। कैप्टन सीट में कोई भी कप होल्डर्स नहीं मिलता है। बेंच सीट में आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। कार डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है, बट पीछे के पैसेंजर के लिए 2 AC वेंट्स सामने नीचे की तरफ दिए गए हैं। ब्लोअर्स कंट्रोल करने के लिए नॉब 1 2 3 सेटिंग के साथ दिए गए हैं, जिससे पैसेंजर अपने अकॉर्डिंग ब्लोअर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही एक ठो टाइप C के USB पोर्ट दिए गए हैं। फ्रंट सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर या फिर कह लीजिए पॉकेट्स मिलते हैं। इसी पॉकेट्स में अलग से मोबाइल रखने के लिए एक पॉकेट भी दिया गया है। कार को न्यू तरीके और न्यू फीचर से अपडेट किया गया है, साथ ही साथ इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है। इसके अलावा सेकंड रो के पैसेंजर के लिए 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। मिडिल हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं। सेकंड रो पे 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा हुक, ग्रैब हैंडल और मिडिल में ऊपर साइड रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं। सेकंड रो के सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो यहाँ इनफ लेग रूम, हेड रूम, नी रूम दिया गया है। अच्छा थाई सपोर्ट भी मिलता है। बात करें यहाँ पर 3 लोगों के बैठने की तो 3 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। नीचे के हम्प को भी कम रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पर सीट 60-40 स्प्लिट हैं। सेकेंड रो सीट्स के रिक्लाइन एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, बट सीट आगे पीछे नहीं होती है। रिक्लाइन एंगल मैनुअली एडजस्ट करने होंगे। साथ ही पीछे जाने के लिए लेफ़्ट साइड से ही जाया जा सकता है। राइट साइड की सीट टंबल नहीं होगी, जो सेफ्टी के हिसाब से सही भी है। पीछे जाने के लिए सेकेंड रो सीट्स को गिरा के आगे की ओर स्लाइड करना पड़ता है, जो कि सिंगल लीवर से ही हो पाता है। यानी 1 टच टंबल सेकेंड रो सीट्स मिलते हैं यहाँ। पीछे थर्ड रो सीट्स की बात करें तो यहाँ आपको कोई भी AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। पहले की तरह साइड बाय साइड सीट्स अब नहीं मिलते हैं। थर्ड रो सीट्स भी फ्रंट फेसिंग मिलते हैं। यहाँ 2 लोगों के बैठने के लिए सीट्स, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 सीट बेल्ट्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ रूफ पे 2 स्पीकर मिलते हैं। हैंडल बार, रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं। दोनों साइड में छोटी स्पेस दी गई है, बट कोई भी USB पोर्ट नहीं दिया गया है। बड़ा विंडो एरिया अवेलेबल कराया गया है।
बूट में मिलने वाले 12 वोल्ट के पोर्ट को भले ही आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ अलग से कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है। बट बात करें इसके स्पेस की, तो यहाँ प्रैक्टिकली बच्चे ही बैठ सकते हैं, क्योंकि अपवर्ड नी पोजीशन, कम लेग रूम, नी रूम, कम थाई सपोर्ट मिलते हैं आपको, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे एडल्ट को काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। बात करें फ्रंट साइड ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ वही मटेरियल का यूज किया गया है जो बाकी डोर्स पे आपको मिलते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। कुछ ऑपरेशनल बटन्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। यहाँ फ्रंट के दोनों एंटी पिंच पावर विंडो के कंट्रोल और पीछे के दोनों पावर विंडो के कंट्रोल के बटन मिलते हैं। ORVM में कंट्रोल के बटन मिलते हैं। लॉक अनलॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक के कंट्रोल के बटन मिलते हैं। फ्रंट के विंडो वन टच पावर विंडो एंटी पिंच फंक्शन के साथ मिलते हैं। 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलते हैं लंबर सपोर्ट के साथ। कमांड सेटिंग पोजीशन मिलता है ऑलराउंड विजिबिलिटी के लिए। लंबर को दिए गए नॉब को घुमाकर ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों सीट के बीच में आर्मरेस्ट मिलता है जो कि फिक्स्ड हैं, पर आपको इनफ स्पेस मिलता है दोनों फ्रंट के ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है फ़ोन या कुछ और सामान थोड़ा बहुत छोटा मोटा रखने के लिए। स्टीयरिंग के राइट साइड इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन मिलते हैं। इसके नीचे लाइट कंट्रोल नॉब और पार्क असिस्ट का बटन मिलता है। साथ ही कई डमी बटन्स मिलते हैं जिसमें आप कुछ ऑपरेशनल बटन ऐड करना चाहें तो करवा सकते हैं, या इन फ्यूचर कंपनी अगर फेसलिफ्ट वर्जन में कुछ और फीचर्स ऐड करना चाहे तो यहाँ पे उसके कंट्रोल्स दे सकती है। इसके नीचे फ्यूज़ बॉक्स मिलते हैं और बोनट खोलने का लीवर दिया गया है। नीचे साइड पैडल्स मिलते हैं। बात करें सेंटर कंसोल की, तो यहाँ आर्मरेस्ट के आगे कप होल्डर्स मिलते हैं। 4 एक्सप्लोर वर्जन में आर्मरेस्ट के आगे एक कप होल्डर मिलते हैं और दूसरे वेरिएंट में 2 कप होल्डर मिलते हैं। 4 एक्सप्लोर वर्जन में एक कप होल्डर के अलावे दूसरे कप होल्डर के प्लेस पे शिफ्ट ऑन फ्लाई 4 व्हील ड्राइव स्विच 4 व्हील लो विथ 4 व्हील हाई गियर मोशन बटन के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा 4 ड्राइव मोड सेलेक्टर, स्नो, स्टैंड, मड, रड्स एंड नॉर्मल ड्राइव मोड्स के कंट्रोलर यहाँ पर दिए गए हैं नॉब फॉर्म में। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलते हैं आपको सभी वर्जन में। इस सब के आगे 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। इस पूरे एरिया को हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर, पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर इंसर्ट के साथ डिजाइन किया गया है। गियर नॉब पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। इसके आगे वायरलेस चार्जिंग प्लेसमेंट दी गई है। ऑफकोर्स हाई वेरिएंट में ही ये आपको मिलने वाले हैं। इसके ऊपर एयर बैग ऑन ऑफ इंडिकेशन 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। इसके ऊपर इमरजेंसी SOS के बटन, कैमरा, हज़ार्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल को ऑन और ऑफ करने के बटन दिए गए हैं। लास्ट में एक और बटन दिया गया है जो इस वेरिएंट में अनऑपरेशनल है। लोअर मॉडल में आने वाले ड्राइव मोड जिप जैप जूम को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में कई बटन्स और कंट्रोलर मिलते हैं। यहाँ डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोलर दिए गए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ। इसके ऊपर इंफोटेनमेंट के बटन, ट्यून और वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब, म्यूजिक के बटन, फ़ोन, होम, रिवर्स, स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन मिलते हैं। दो वर्टिकली AC वेंट्स के बीच में 7 इंच के TFT टच स्क्रीन सिस्टम स्नैपड्रैगन HD6 प्रोसेसर के साथ दिया गया है, जो सपोर्ट करता है एड्रेनेक्स कनेक्ट, एलेक्सा बिल्ट-इन एंड नेविगेशन, एलेक्सा इनबिल्ट वर्ड 3 वर्ड्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, USB वॉइस कमांड, FM रेडियो, फ़ोन मीडिया, 70+ एप्लीकेशंस, क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें इनबिल्ट 70+ एप्लीकेशन दिए गए हैं। पेट्रोल वर्जन में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। ये वही टच स्क्रीन सिस्टम है जो महिंद्रा के XUV 700 में भी आते हैं। फ्रंट एंड रियर कैमरा डिस्प्ले, वेदर, 2 GB स्टोरेज, पार्क असिस्ट, रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा डिस्प्ले। रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा डिस्प्ले से अब पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, इंडिया टुडे न्यूज़, वेदर अपडेट, माई ड्राइव मैनेजर,
जस्ट डायल, माई कार इन्फॉर्मेशन, ऑनर्स मैनुअल, जनरल सेटिंग्स, डिस्प्ले की सेटिंग, डेट टाइम, ऑडियो की सेटिंग, साउंड फील्ड पोजीशन, साउंड फील्ड साइज, 3D साउंड इक्वलाइजर, एलेक्सा, फ़ोन, व्हीकल सेटिंग, रोड साइड असिस्टेंस, जोमेटो, थ्रीलियोफिलिया, आसपास के होटल शो होने के एप्लीकेशंस, साथ ही अट्रैक्शन और टूर को भी एप्लीकेशन दिखाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए टिकट टैप, इसके अलावा हॉरोस्कोप, यूज़र प्रोफाइल्स, नियर हॉस्पिटल, ATM, फ्यूल स्टेशन को भी यहाँ से देखा जा सकता है। स्क्रीन को क्लोज भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे सोनी की ब्रांडिंग के साथ स्पीकर दिए गए हैं। डैशबोर्ड पे अपर ट्रिम पे हार्ड प्लास्टिक, मिडिल में ब्राउन टच के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स मिलते हैं, लाइट और कूलिंग फैन के साथ। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग भी मिलती है साइड में। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ दिए गए हैं, वहीं ड्राइवर साइड ओनली सनवाइज़र टिकट होल्डर के साथ मिलते हैं। बीच में मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर मिलते हैं। इसके ऊपर सन ग्लास होल्डर, रीडिंग लाइट्स के कंट्रोल और सनरूफ के कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं। सनरूफ के कवर मैनुअल स्लाइड और ग्लास एरिया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ आते हैं। सनरूफ ज़्यादा बड़े नहीं दिए गए हैं। प्रैक्टिकली वे में यह देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ होने के बाद रूफ पे कोई भी लगेज वगैरह माउंट नहीं किया जा सकता है। बट यहाँ पे आपको लग्जरी और कंफर्ट दोनों अवेलेबल कराने के लिए सनरूफ दिए गए हैं। साथ ही प्रैक्टिकली जब फुल फैमिली कहीं आप रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो बूट चूँकि छोटा है तो आप सारा सामान बूट पे नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, तो रूफ पे लगेज को आप आसानी से माउंट कर सकते हैं। बात करें इसके स्टीयरिंग की तो स्कॉर्पियो एन में डुअल पिनियन लेदर रैप्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग 110 एम्पियर मोटर के साथ दिया गया है। बीच में महिंद्रा का लोगो और हॉर्न का स्विच मिलता है। स्टीयरिंग ब्लैक कलर और सिल्वर इंसर्ट के साथ आती है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड मीडिया, फ़ोन, वॉल्यूम और वॉइस कंट्रोल के बटन मिलते हैं। राइट साइड क्रूज़ कंट्रोल के बटन और इंफोटेनमेंट कंट्रोल के बटन मिलते हैं। स्टीयरिंग के पीछे राइट साइड लाइट के कंट्रोल और लेफ्ट साइड वाइपर कंट्रोल के लीवर मिलते हैं। स्टीयरिंग मैनुअली टिल्ट एडजस्टेबल है सिर्फ। इसके बाद बात करें इसके इंफोटेनमेंट क्लस्टर की, जहां मल्टी फंक्शन शो होते हैं। यहां RPM, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर एनालॉग फॉर्मेट में आते हैं। बीच के स्क्रीन पे कूलेंट लेवल, टेम्परेचर, डेट टाइम, फ्यूल लेवल, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, मोड्स, फ़ोन, मीडिया, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, ट्रिप मीटर्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, नेविगेशन, एवरेज, DF लेवल, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, पावर टॉर्क, अलर्ट हिस्ट्री सेटिंग, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, एवरेज स्पीड, ड्राइवर अटेंशन लेवल, ड्राइव मोड्स, 4x4 हाई एंड 4x4 लो मोड्स हैं। साउंड से रिलेटेड सेटिंग को भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टर्न सिग्नल या नोटिफिकेशन पे कैसी साउंड प्रोड्यूस होनी है या कितनी साउंड प्रोड्यूस होनी है। AFE ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयरबैग, ड्रॉजीनेस डिटेक्शन, टायर फील असिस्ट भी यहाँ शो होते हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन 57 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। लगभग 14 kmpl का आपको एवरेज मिलता है इस कार में। 180 to 190 kmpl की टॉप स्पीड है इस कार की। वहीं पेट्रोल वर्जन में माइलेज 10 to 11 kmpl के आसपास मिलेगी। डीजल के लोअर वेरिएंट में जहां पर आपको कम पावर और कम टॉर्क अवेलेबल कराया जाता है, उस सेगमेंट में लगभग 15 kmpl तक का माइलेज आपको मिल सकता है। कार को नॉर्मली कई वर्जन में बांटा गया है, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल, 6 सीटर, 7 सीटर। कई वर्जन Z2, Z4, Z6, Z8, Z8L के रूप में उतारे गए हैं मार्केट में। कार की एक शोरूम प्राइस 12 लाख से 19.50 लाख है। टॉप मॉडल 6 सीटर 4 एक्सप्लोर और ऑटोमेटिक वर्जन की प्राइस 21 जुलाई 2022 को बताई जाएगी, जिसकी प्राइस लगभग 21 to 22 लाख के बीच में ही रहेगी। कार 2002 में फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी और अब 4th जनरेशन मॉडल के साथ मार्केट में उतारी गई है। कार 7 कलर ऑप्शन में आते हैं: डैजलिंग सिल्वर, डीप फॉरेस्ट, ग्रैंड कैनियन, एवरेस्ट वाइट,
नापोली ब्लैक, रेड रेज, रॉयल गोल्ड। इंडियन मार्केट में नई स्कॉर्पियो एन के टफ कॉम्पिटिटर किया की सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, फॉक्सवैगन की टाइगोन, स्कोडा कुशैक, एमजी की एस्टोर है। इस प्राइस सेगमेंट में साथ ही फीचर्स और प्राइसिंग के तौर पे पुरानी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक, टाटा की सफारी से भी यह टफ कॉम्पिटिट करेगी। नई स्कॉर्पियो एन पुरानी मॉडल से बिल्कुल ही अलग है। नई प्लेटफॉर्म, नई डिज़ाइन में यह मार्केट में उतारी गई है। कोई भी कंपोनेंट इसके पुरानी वाली स्कॉर्पियो से नहीं ली गई है। तो कैसी लगी आपको महिंद्रा की यह न्यू स्कॉर्पियो एन की वीडियो? नीचे कमेंट्स सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह के कार्स एंड बाइक्स की इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या एडवाइस है तो आप उसे मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी।